आज हम लोग देखेंगे झारखंड का लोकगीत या लोक संगीत। तो जैसे लोकगीत में है उड़ीधारा। उड़ीधारा जो है वह देवोत्थान के समय गाया जाता है पूर्वी क्षेत्रों में। दूसरा है अंगनई गीत। अंगनई गीत जो है वह स्त्रियों के द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। तीसरा है डोमकच, जो सभी जानते हैं विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। चौथा है झूमर गीत, जो पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। और अंतिम है झंझान गीत, जो संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो हम लोग आगे देखेंगे। आदिवासी लोकगीतों का प्रकार। जैसे संथाल जनजाति में कौन कौन से लोक गीत हैं। जैसे दौड़ लोकगीत है। दौड़ जो है वह विवाह के समय का गीत है। जबकि वीर सेरेन जो है वह जंगल से संबंधित गीत है और सोहराय गीत है। ये तीनों जो है वह संथाल जनजाति से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति से। तो मुंडा जनजाति से जदूर, अंदी, जप्पी और कर्मा। जदूर जो है वह सरहुल पर्व से संबंधित है। अंदी जो है वह विवाह से संबंधित है। जापी जो है वह शिकार से संबंधित है। इसके अलावा कर्मा गीत भी है। फिर हम लोग देखेंगे हो जनजाति में बा गीत है, हैरो गीत है और नौमनामा गीत है। बा गीत जो है वह बसंत गीत है और हैरो जो है धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। नौमनामा जो है वह नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। अंतिम में हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है वह सरहुल है, जतरा है, धुरिया है और कर्मा है। सरहुल जो है वह बसंत गीत है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मौसमी गीत। गीत जो है मौसमी गीत में आता है फगुआ, उदासी, पावस और भार भरवाही। उसके बाद त्योहारी गीत में आता है कर्मा, जितिया, सोहराय और तीज। संस्कार गीत में आता है देवी गीत, झंझान गीत और बिहा गीत। और नृत्य गीत में मर्दाना झूमर, जनाना झूमर, लुझरी, डमकच और खेमटा। अब हम लोग इसको देखेंगे। जैसे मौसमी गीत हम लोग अभी शुरू में देखें फगुआ। तो फगुआ जो है वह कब गाया जाता है? तो होली के अवसर पर। पावस जो मौसमी गीत है वह मानसून काल में पुरुषों द्वारा गाया जाता है वर्षा ऋतु के वर्णन में। उदासी गीत जो है गर्मियों के मौसम में गाया जाने वाला गीत है। और मौसमी गीत का जो अंतिम है वह भदवाही वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला है। उसके बाद त्योहारी गीत हम लोग देखेंगे। त्योहारी गीत में हम लोग देखेंगे तो सोहराय त्योहारी गीत है, कर्मा है, जितिया है, तीज है। तो सोहराय कार्तिक महीने में गाया जाने वाला गीत है। कर्मा गीत जो है वह कर्मा पूजा के अवसर पर स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक नृत्य गीत है। जितिया जो है माताओं द्वारा अपने पुत्र के लंबे समय की कामना करने हेतु गाया जाने वाला गीत है। तीज जो है तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावे हम लोग देखेंगे कि संस्कार गीत में झंझान गीत आता है, बिहा गीत आता है और देवी गीत आता है। तो झंझान गीत जो है जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। बिहा गीत शादी ब्याह में हम लोग सब जानते हैं। देवी गीत है जो माँ भगवती की स्तुति में गाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नृत्य गीत।
नृत्य गीत में मर्दाना झूमर और जनाना झूमर है। मर्दाना झूमर और जनाना झूमर। तो मर्दाना झूमर पुरुषों द्वारा और जनाना झूमर जो है वह महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जैसे दौड़ गीत जो है वह संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है, तो ये सही है। दूसरा है वीर सेरेन संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत है, जंगल से संबंधित गीत है, तो ये दोनों कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति में प्रचलित लोकगीतों व अवसरों के अवसर पर कौन सा मिलान सही है? तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा मिलान सही है। तो अड़ंदी जो है ये सब हम लोग देख रहे हैं मुंडा जनजाति से। अड़ंदी जो है वह विवाह संबंधी गीत है, तो ये बिल्कुल सही है। जापी जो है शिकार संबंधी गीत है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जदूर जो है वह सरहुल पर्व को ही बाहा पर्व कहते हैं, तो इससे संबंधित है। उपयुक्त जो है वह तीनों कथन सत्य है। हम लोग देखेंगे अब तीसरा प्रश्न, हो जनजाति में नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत को नोमनामा गीत कहते हैं। हो जनजाति धान बुआई के समय गाए जाने वाला गीत को हैरो गीत कहते हैं। पांचवा प्रश्न, उरांव जनजाति में सरहुल के बाद गाया जाने वाला गीत को जातरा कहते हैं। छठा प्रश्न, उरांव जनजाति जातरा के बाद गाए जाने वाला गीत को धुरिया कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में बी दिया हुआ है। अब हम लोग सातवां प्रश्न देखेंगे। लोकगीत एवं अवसर को सुमिलित करना है। जैसे सरहुल गीत जो है, सरहुल लोकगीत है वह बसंत गीत है। जापी जो है वह शिकार से संबंधित गीत है। वीर सेरेन जो है वह जंगल के गीत हैं। और अंतिम में अड़ंदी जो गीत है वह विवाह गीत है। तो 7 का ऑप्शन नंबर जो है वह बी हो जाएगा। आठवां प्रश्न, डमकच क्या है? डमकच विवाह गीत है। नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जापी जो है वह मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जापी जो है वह शिकार से संबंधित है। जापी जो गीत है वह 10वां प्रश्न, हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत गीत भी कहा जाता है? तो बसंत गीत जो है वह बा गीत को कहा जाता है। 11वां प्रश्न हम लोग मिलाने वाला है। जैसे लोकगीत अड़ंदी जो है वह विवाह के समय, अड़ंदी जो है वह विवाह के समय मुंडा जनजाति के द्वारा
गाया जाता है विवाह के समय। दूसरा है हेरो। हेरो जो है वह धान बुआई के समय हो जनजाति में। हेरो जो है वह धान बुआई के समय हो जनजाति में। तीसरा है दौड़। दौड़ जो है वह विवाह के समय संथाल जनजाति में। और अंतिम है धुरिया। धुरिया जो है वह उरांव जनजाति में। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये भी मिलाने वाला है। लोकगीत और अवसर। जैसे डमकच लोकगीत जो है, डमकच लोकगीत जो है वह विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला है। झूमर जो है वह पर्व त्योहार। झूमर जो है वह पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो ऑप्शन में सोहराय दिया है, तो सोहराय भी पर्व है। अधरतिया जो है वह मध्यरात्रि में, और प्रातः कली जो है वह प्रातः काल में। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 13वां प्रश्न, इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? तो झंझायन। 14वां प्रश्न, वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाए जाने वाले गीत को कहते हैं डडईधारा। 15वां प्रश्न, इनमें से कौन से लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? कजली। 16वां प्रश्न, कौन सा लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? औंधी। इनमें से कौन सा नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय में किया जाता है? तो उदासी। उदासी जो है इसमें नाच नहीं होता। अंतिम प्रश्न देखेंगे, नृत्यहीन गीत जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है? तो पावस है।